नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का अमेजिंग वर्ल्ड में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही खास इंसान की बातें शेयर करने जा रहा हूं, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी की। ये एक ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जिन्हें अछूत माना जाता था। छूना तो दूर, लोग इनकी परछाई से भी अपवित्र हो जाते थे। लेकिन एक ऐसे नेगेटिव एनवायरनमेंट के बावजूद भी उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे बड़े बड़े अचीवमेंट किए, ऐसे बड़े बड़े काम किए जिसके लिए उनको भारत रत्न मिला। दोस्तों, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के एक महू गांव में हुआ। बाबा साहब बचपन से ही पढ़ने के बहुत शौकीन थे। चूंकि वो महार जाति से थे जो उस समय एक अछूत मानी जाती थी, इसलिए नीची जाति के बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता था। बट उनके फादर ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार थे, इसलिए उनको स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। लेकिन वहाँ भी बच्चे, टीचर उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करते थे और उनको क्लास के अंदर बैठने की अनुमति नहीं थी। अंबेडकर जी का डेडिकेशन इतना था कि वो बाहर से ही नॉलेज इकट्ठा कर लेते थे। एक टीचर ने एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उनको ब्लैक बोर्ड की तरफ एक दिन बुलाया, तो सारे बच्चे चिल्लाने लगे कि ये तो अछूत है, ये ब्लैक बोर्ड की तरफ क्यों आ रहा है। क्योंकि वहाँ पे उन बच्चों के बैग्स रखे थे और बैग्स में उनके लंच बॉक्स थे। तो अगर बाबा साहब वहाँ पे जाते तो उनके लंच बॉक्स पर उनकी परछाई पड़ती तो उनका खाना अपवित्र हो जाता। सोचिए दोस्तों, एक बार रिक्शे वाले ने उन्हें रिक्शे से इसलिए उतार दिया क्योंकि उसको बीच में पता चला कि वो नीची जाति का है और उनसे बोला कि मैं तुझसे डबल पैसे लूंगा और रिक्शा भी तू चलाएगा। एक बार वे स्कूल से घर जा रहे थे, उन्हें बहुत ही प्यास लगी और उन्होंने कुएं से पानी पी लिया तो किसी ने उन्हें देख लिया और उम्र का लिहाजा भी ना करते हुए एक छोटे से बच्चे को डंडे से बहुत पीटा। उन्होंने स्कूल में संस्कृत पढ़ने की मांग की, हालांकि ये मांग भी दबा दी गई। उनके टीचर ने कहा कि संस्कृत सिर्फ ऊंची जाति के बच्चों के लिए है। उनको पानी भी चपड़ासी के द्वारा ही पिलाया जाता था और जिस दिन चपड़ासी नहीं आता था उनको प्यासा ही रहना पड़ता था। इनके पढ़ने की इतनी इच्छा को देखते हुए सायाजी महाराज गायकवाड़ ने उन्हें स्कॉलरशिप दी, जो कि वहाँ के एक राजा थे, ताकि ये लंबी पढ़ाई कर सके। दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वहाँ से इन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए इन इकोनॉमिक्स, एमए इन हिस्ट्री, एमए इन सोशोलॉजी, फिर उसके बाद पीएचडी। दोस्तों, यहाँ भी नहीं रुके, फिर उसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी और लॉ की पढ़ाई की। वे भारत के पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट और डॉक्टर ऑफ ऑल साइंस की डिग्री ली, जिसको करने का बड़े बड़े विद्वान सपना देखते हैं लेकिन उनको नहीं मिल पाता। उन्होंने अपनी 8 साल की पढ़ाई को सिर्फ 2 साल 3 महीने में ही पूरा किया और ऐसा करने वाले वे दुनिया के सबसे पहले इंसान बने। उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ रुपीस को पब्लिश किया। ये वही किताब थी जिस पर आगे चलकर आरबीआई को बनाया गया। विदेश से वापस आकर उन्होंने मिलिट्री ऑफ सेक्रेटरी का कार्यभार संभाला। बड़े पद के बावजूद भी छुआछूत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उनके ऑफिस के पियोन उन्हें फाइल फेंक कर देते थे, और तो और खाना भी उनको बाहर जाके खाना पड़ता था। बाबा साहब की तकलीफों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। उनकी शादी रमाबाई के साथ हुई, जिनसे उनको 5 बच्चे थे, जिनमें 4 बच्चे सही मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिल पाने की वजह से एक एक करके उनकी लाइफ से चले गए और उनकी वाइफ भी लंबी बीमारी के चलते उनका साथ नहीं दे पाई। अपनी इतनी सारी तकलीफों परेशानियों के बावजूद उन्होंने दलित समाज के अधिकारों के लिए सत्याग्रह किया और उन्होंने कसम खा ली कि उनको अधिकार दिला के रहेंगे। उन्होंने उनके लिए कुएं से पानी पीने के अधिकार के लिए उन्होंने आंदोलन किया और उस समय दलित महिलाओं को घुटने तक साड़ी पहनने की ही परमिशन थी। उन्होंने इसके अंदर भी बदलाव किया और महिलाओं को नीचे तक साड़ी पहनने का अधिकार दिलाया। उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की, जिसमें दलितों को सेपरेट वोटिंग का राइट मिलता, लेकिन गांधी जी इस बात को नहीं माने और भूख हड़ताल पे बैठ गए। फिर बाबा साहब और गांधी जी की सहमति से पूना पैक्ट पर समझौता हुआ और उनके इन सारे एक्शंस की वजह से वो दलितों और भेदभाव से परेशान लोगों के मसीहा बन गए। जब भारत आजाद हुआ तो नेहरू जी गांधी जी के पास अपनी कैबिनेट लिस्ट लेकर आए। गांधी जी ने उनसे पूछा कि इसमें बाबा साहब का नाम क्यों नहीं है। उस समय के गवर्नर लॉर्ड लिनिथगो और गांधी जी बाबा साहब को 500 ग्रेजुएट्स और हजारों स्कॉलर से भी ज्यादा इंटेलिजेंट मानते थे, इसलिए बाबा साहब का नाम उस लिस्ट में डाला गया और गांधी जी ने बाबा साहब को कानून मंत्री और संविधान समिति का अध्यक्ष भी बनाया। भारत का राष्ट्र प्रतीक और तिरंगे में अशोक चक्र
ये क्रेडिट भी बाबा साहब को ही जाता है। दुनिया में हर जगह आपने बुद्ध की बंद आंखों वाली प्रतिमा या पेंटिंग्स देखी होंगी, लेकिन बाबा साहब एक बहुत अच्छे चित्रकार भी थे। उन्होंने पहली ऐसी पेंटिंग बनाई जिसमें बुद्ध भगवान की आंखें खुली हैं। वे एक ऐसे इंडियन हैं जिनका स्टैचू कार्ल मार्क्स के साथ लंदन म्यूजियम में लगा हुआ है। उन्होंने महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल जैसे कानून लागू किए और उन्होंने मजदूर कर्मचारियों के काम को 12 से 14 घंटे को कम करके 8 घंटे किया। बाबा साहब कुल 64 विषयों में मास्टर थे और उनको 9 भाषाओं का ज्ञान था। बाबा साहब के निजी पुस्तकालय राजगृह में 50,000 से भी ज़्यादा बुक्स हैं और यह विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए सर्वे द मेकर्स ऑफ यूनिवर्स में 10,000 पुराने 100 टॉप लोगों की लिस्ट बनाई गई, जिसमें बाबा साहब का नाम चौथे नंबर पे था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने इनको नंबर 1 स्कॉलर ऑफ द वर्ल्ड का दर्जा दिया और हमारे देश भारत ने इनको भारत रत्न से भी नवाजा। दोस्तों, ये वीडियो बाबा साहब के समाज और देश के लिए किए गए कार्यों के लिए समर्पित है। तो इस वीडियो को लाइक करें और आपको बाबा साहब की कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे महान शख्स के बारे में सभी को बताना आपकी और मेरी हम सबकी जिम्मेदारी है। तो अभी व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाइए और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।